गाइस, रियांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे गाइस मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल शुरू करा रखा था और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के मेथड सिखाए थे, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और उसके अलावा मैंने आपको अदर मेथड बताए थे जब आपका टाइम गैप और अमाउंट सेम होती है तो जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो हम मंथली ड्रॉ भी कर सकते हैं या क्वार्टरली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली ड्रॉ करते हो उसके बाद मंथली को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था कि आप मंथली बिगनिंग में भी कर सकते हो, मिडल में भी कर सकते हो और एंड में भी कर सकते हो। सिमिलरली क्वार्टरली बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। किस तरह से ये एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। बिगनिंग में जो 6.5 मंथ एवरेज पीरियड होता है, मिडल में 6 मंथ का और एंड में 5.5 मंथ का, एंड क्वार्टरली में 7.5 मंथ, 6 एंड 4.5 मंथ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सारी कैलकुलेशन करना सिखाया था और आज मैं आपको उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 केसेस लिए हैं, मंथली और क्वार्टरली के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो केस है, क्वेश्चन है, उसमें ये बोल रखा है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है श्री गणेश की 9% पर एनम के हिसाब से, और जो एंड हो रहा है ईयर वो 31 मार्च 2016 को हो रहा है। और यहाँ पे हमें कुछ केसेस दे रखे हैं। जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग है, इफ़ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो गाइस यहाँ पे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में मैंने आपको बताया था 6.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, इफ़ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो 5.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड केस है, इफ़ ही विड्रॉ 6000 पर मंथ। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा है, मिडल है, एंड है, बिगनिंग है, तो हम मिडल की कंडीशन लगाएंगे, यानी कि 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो हम चार्ज करेंगे। उसके बाद इफ़ ही विड्रॉ 70,000 ड्यूरिंग द ईयर है, और 72,000 यहाँ पे हमें पूरे साल का ही विड्रॉ दे रखा है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली 6 मंथ का ही जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था आपको कोई डेट वगैरह ना हो तो हम 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ केस है वो बोल रखा है, इफ़ ही विड्रॉ एज फॉलो। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो डेट है वो सेम नहीं है, मतलब कभी वो स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, कभी वो एंड में निकाल रहे हैं, और अमाउंट भी सेम नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए तो हम प्रोडक्ट या सिंपल दोनों में से किसी भी मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं बोल रखा होता तो मेनली हम प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट केस है, इफ़ ही विड्रॉ ₹12,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 मंथ का मैंने जो इंटरेस्ट है वो बताया है आपको चार्ज करना है। एंड इफ़ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में भी हम 4.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। एंड इफ़ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, मिडल हो तो हम 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, इफ़ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहली बात तो ये मंथली है, और ये 4000 हमें एक मंथ का गिवन है, तो हम इसको ईयरली बना लेंगे। इनकी 4 मैंने बताया था, मंथली में हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टरली में हम 4 से। तो ये मंथली है तो 4000 इंटू 12 48,000 रुपीज़। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ बिगनिंग है, और बिगनिंग में कितने मंथ का लगता है, यहाँ पे बिगनिंग में हम लगाते हैं 6.5 मंथ का। बिगनिंग में हम कितने मंथ का इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो हम चार्ज करते हैं 6.5 मंथ। तो हम बिगनिंग में 6.5 मंथ का लगाएंगे, यानी कि हम अपनी अमाउंट पुट करेंगे, और रेट यहाँ 9% गिवन है। तो 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5, 6.5 मतलब 6.5/12। इसको सॉल्व करके जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा वो आएगा 2340। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, इफ़ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है। ये भी मंथली है, बट यहाँ पे एंड है, तो पहले मंथली को ईयरली कन्वर्ट करेंगे। 5000 इंटू 12 60,000, और एंड है, मंथ का एंड है, और मंथ के एंड में मैंने आपको बताया था कि आप 5.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करोगे। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे 60,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, और इसको सॉल्व करके 2475 आ जाएगा। फिर थर्ड केस है, इफ़ ही विड्रॉ ₹6,000 पर मंथ। यहाँ पे मिडल एंड बिगनिंग कुछ भी नहीं है, तो हम मिडल की कंडीशन मान के, यानी कि 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर देंगे। पहले इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे, 6,000 इंटू 12 72,000, और फिर यहाँ पे रेट हमें 9% गिवन है, और 6 मंथ का हम चार्ज करेंगे, तो 3240 हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा।
उसके बाद फोर्थ केस है इफ़ ही विड्रॉ ₹72,000 ड्यूरिंग द ईयर, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर है, यानी कि पूरे साल का हमें 72,000 रुपीज़ दे रखा है। तो यहाँ पर भी जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें गिवन नहीं है, एंडिंग बिगनिंग कुछ भी गिवन नहीं है, और ड्यूरिंग द ईयर बोला गया है, तो हम पूरे 6 मंथ का ही चार्ज करेंगे। 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, 3240 हमारा जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद है हमारा फिफ्थ केस है। जो फिफ्थ केस है उसमें अलग अलग डेट्स और अमाउंट भी अलग अलग है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे 30th डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। तो हम पहले डेट लिख लेते हैं। हमें दे रखा है 30 अप्रैल 2015, 1 जुलाई 2015, 1 अक्टूबर 2015, 30 नवंबर 2015 एंड 31 मार्च 2016। अमाउंट्स हमें 10,000, 15, 18, 12 और 20,000 दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए, ये अमाउंट्स गिवन है और ये हमें डेट गिवन है। अब हम इसके मंथ बना लेते हैं। 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक 11 मंथ बनते हैं। 30 अप्रैल है तो अप्रैल काउंट नहीं होगा, मई से मार्च तक। फिर 1 जुलाई है, जुलाई से मार्च तक 9 मंथ बनते हैं। फिर अक्टूबर है, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ बनते हैं। फिर 30 नवंबर है, नवंबर काउंट नहीं होगा, नवंबर के बाद अक्टूबर काउंट होगा, अक्टूबर से मार्च तक 4 मंथ बनते हैं। फिर 31 मार्च है, ये साल का एंड ही है, तो इसमें कोई भी मंथ रिमेनिंग नहीं बचेगा, तो यहाँ 0 आएगा। फिर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, 10,000 इंटू 11 1,10,000, 15,000 इंटू 9 135,000, 18,000 इंटू 6 1,08,000, 12,000 इंटू 4 48,000 एंड 20,000 इंटू 0 0। और इसका जो टोटल करके आएगा वो 4,01,000 रुपीज़ आएगा। उसके बाद गाइज मैंने आपको जो प्रोडक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला कल बताया था पिछली वीडियो में। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा 4,01,000 रुपीज़ आया है, रेट हमारा 9/100 है इंटू 1/12। तो इसको सॉल्व करके 3007.5 यानी कि इसको हम 3008 जो है अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे हमें अगली कंडीशन क्या दे रखी है प्रोडक्ट के बाद। अगला हमें बोल रखा है केस इफ़ ही विड्रॉ ₹12,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे क्वार्टर की बात है और एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, तो 12,000 एक क्वार्टर है, तो पूरे इसको ईयरली कन्वर्ट करना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 रुपीज़ हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। और बिगनिंग है, और मैंने बताया था जो क्वार्टर का बिगनिंग है उसमें हम 7.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो 48,000। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगा दो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 48,000, रेट अपॉन 100 इंटू 7.5/12, 2,700 आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है केस नंबर 7 में, इफ़ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ एंड है तो पहले तो इसको ईयरली ही कन्वर्ट करेंगे, 18,000 इंटू 4 72,000, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड में हम 4.5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। तो 72,000 इंटू 9/100 इंटू 4.5/12, और इसको सॉल्व करके 2430 आपका जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 8th केस है, 8th केस में इन्होंने बोला है इफ़ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडल बोला और इच क्वार्टर भी बोला है। तो पहले 18,000 को ईयरली कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक क्वार्टर की अमाउंट दे रखी है, तो क्वार्टरली में मैंने बताया था 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 18,000 इंटू 4 72,000 रुपीज़, और मिडल है, और मिडल में मैंने बताया था आपको जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है, ये एवरेज पीरियड है। तो हम 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12 करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 3240 आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 के थ्रू ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर मंथली हमें विड्रॉ करना है या क्वार्टरली विड्रॉ करना है तो किस तरह से हम जो एवरेज पीरियड है उसको बेस मानकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब टाइम गैप सेम हो और अमाउंट भी सेम हो। अगर अमाउंट और टाइम सेम नहीं है तो हम इन दोनों मेथड का यूज़ नहीं करते, हम प्रोडक्ट या सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकाल लेते हैं। और क्वेश्चन में ध्यान रखना है मंथली बोला है, क्वार्टरली बोला है, बिगनिंग बोला गया है, मिडिल बोला गया है, एंड बोला गया है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गाइस कई बार हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपको जो मतलब जो रेट दे देते हैं, मतलब हमें ये बोल दिया कि जो रेट है वो 10% पर एनम है,
या कई बार हमें ये भी बोल दिया जाता है कि जो रेट है वो ओनली 10% है, इसके पीछे पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता। तो अगर आपके पास सिंपल जो रेट है वो 10% पर एनम है ऐसा लिखा है और कुछ भी नहीं बोल रखा बिगनिंग एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में सिंपली 10% है, पीछे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में हम टाइम को कंसीडर नहीं करते और हम पूरे साल का यानी कि जो 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो पे करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चंस में अगर आपको रेट के पीछे पर एनम गिवन है तब आप 6 मंथ का चार्ज करोगे, बट अगर क्वेश्चन के पीछे पर एनम वर्ड नहीं है तो आप पूरे 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हो। इसके अलावा एक ये मंथली क्वार्टरली वाली कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, और एक सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। और वैसे अगर क्वेश्चन में इन सब के बारे में कुछ नहीं है तो हम 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मली चार्ज करते हैं ड्राइंग पे। और एक अगर पर एनम वर्ड है तो 6 मंथ, अगर पर एनम नहीं है तो हम पूरे साल का या टाइम कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। तो आई होप गाइस आपको इतना जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।